सरगुजा जिला बंद का भी आह्वान होगा, चक्का जाम भी होगा। उसके लिए जो भी करना पड़े हम सब मिलकर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कहा कि अतिक्रमित क्षेत्र को आप खाली करिए ताकि हमारे नवीन भवन का निर्माण यहाँ पे प्रारंभ ये चीज़ लगातार देखा जा रहा है कि जो सरगुजा के वर्तमान कलेक्टर हैं अतिक्रमण पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर चाहे यहीं की हो चाहे और भी कहीं की हो, बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा। बेसिकली हम तो ये मानते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर और कलेक्टर से संबंधित मामला है। अभी डीएम का दायित्व है कि यदि कोई इंक्रोचर वहाँ पे है तो उसको किस रूप में खाली कराना है, और ये हमें बताया जा रहा है कि वहाँ पे इंक्रोचर लोगों को आप खाली करा लीजिए, तो लॉ एंड ऑर्डर की पावर हमको डिग्नेट कर दें हम सारे परिस्थितियों में। अंबिकापुर में वकीलों की कलमबंद हड़ताल से पूरे संभाग समेत हाई कोर्ट तक में हलचल मच गई है। दरअसल अंबिकापुर में न्यायालय परिसर को शहर से काफी दूर स्थानांतरित करने को लेकर वकील भड़क गए हैं। वर्तमान में तहसील, कलेक्ट्रेट, न्यायालय सब एक ही परिसर से लगे हुए हैं और शहर के बीच में हैं। ऐसे में आमजन को अपने काम के लिए भटकना नहीं पड़ता और वो कम समय में अपना काम करवा लेते हैं, जबकि जिला व सत्र न्यायालय को दूर शिफ्ट करने पर आमजन समेत वकीलों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आश्चर्य तो ये कि वर्तमान जगह पर ही न्यायालय का बहुमंजिला भवन का नक्शा बनकर PWD से भी बढ़ा है। उसके बाद भी दूर ले जाने की बात के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है, ये वकील खुलकर कह रहे हैं। काफ़ी आक्रोश में आप हैं और ये क्या व्यवस्था लग रही है, क्यों आप इस प्रकार का ये कर रहे हैं? बेसिकली क्या है कि हमारे सरगुजा जिला अधिवक्ता संघ के नवीन परिसर को लेकर समय समय पर बातें होती रही हैं और उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायमूर्ति गणों का यहाँ पे आगमन होता रहा और उन सब के प्रयास से और हम लोगों के आपसी सहमति से इस परिसर में नवीन निर्माण बिल्डिंग के किए जाने के संबंध में निर्णय हुए और उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे प्रस्तावित जो भूमि है उस भूमि को लेकर के नवीन बहुमंजिला बिल्डिंग बनने का नक्शा पास हुआ। सरकार से उसका विधिवत अलॉटमेंट आया और अलॉटमेंट होने के बाद उसको विधिवत निर्माण एजेंसी PWD को भेज दी गई। उसके बावजूद भी जब समय पर नवीन निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ तो अधिवक्ताओं ने उसको जानने का प्रयास किया। उसको जानने के बाद ये बातें आई कि जो गुलाब कॉलोनी की परिसर है वो परिसर किन्हीं लोगों के द्वारा इंक्रोच करके रखा गया है और उसके कारण से उस जगह के न मिलने के कारण नवीन निर्माण प्रारंभ नहीं हो पा रहे। ये बताइए, इसमें तो सीधे सीधे यदि प्रशासन है तो प्रशासन की कमी है ये? निश्चित रूप से। किसकी कमी है? ये प्रशासन की कमी ही नहीं, प्रशासन की दयाहीनता है, बल्कि हम कह सकते हैं कि कलेक्टर महोदय, यदि माननीय न्यायमूर्ति महोदय, मैं क्षमा चाहूँगा कि हमारे न्यायमूर्ति माननीय आदरणीय व्यास साहब आए थे, उन्होंने उनके समक्ष हम लोगों ने इस परिसर को खाली कराने के संबंध में बातें रखी थी और ये कहा था कि भाई ये चूँकि लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित मामला है, इसको हम लोगों को खाली कराने के लिए कैसे कहा जा सकता है। तो उन्होंने कहा था कि आप लोग इसको खाली कराइए और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ये तय किया कि कलेक्टर महोदय से मिलेंगे। हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से गुलाब कॉलोनी जाकर के वहाँ रहने वाले लोगों को कहा कि अतिक्रमित क्षेत्र को आप खाली करिए ताकि हमारे नवीन भवन का निर्माण यहाँ पे प्रारंभ हो। ये चीज़ लगातार देखा जा रहा है कि जो सरगुजा के वर्तमान कलेक्टर हैं अतिक्रमण पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। चाहे यहीं की हो चाहे और भी कहीं की हो, बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा। बेसिकली हम तो ये मानते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर और कलेक्टर से संबंधित मामला है। अभी डीएम का दायित्व है कि यदि कोई इंक्रोचर वहाँ पे है तो उसको किस रूप में खाली कराना है, और ये हमें बताया जा रहा है कि वहाँ पे इंक्रोचर लोगों को आप खाली करा लीजिए, तो लॉ एंड ऑर्डर की पावर हमको डिग्नेट कर दें हम सारे परिस्थितियों में इसको खाली करा लेंगे। बहुत स्पष्ट वक्ता के रूप में वकील हैं आप, और वकील एक समाज की धुरी होता है। बड़े से बड़े आंदोलन को, बड़े से बड़े परिवर्तन को, उसमें चाहे भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ था तब से देखा जाए तो वकीलों की एक अलग भूमिका रही है। इसी अंबिकापुर में हमने खुलासा किया था कि सुप्रीम कोर्ट के एक्ट की धज्जियां उड़ रही हैं, तालाब में अवैध निर्माण हो रहा है, उस पर भी लॉ एंड ऑर्डर फेल है। और आज ये वकील भी पूरे सामूहिक रूप से मान रहे हैं कि अतिक्रमण जो है उसे हटा के यहाँ पे परिसर को सुव्यवस्थित किया जा सकता है लोगों की सहूलियत के लिए, लेकिन ये प्रशासन नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप, किससे गुहार लगाएंगे? देखिए, हम लोग कानूनविद लोग हैं और हमारी मंशा कभी किसी को ठेस पहुंचाने की रही नहीं।
आज ये आंदोलन लोगों को लगता होगा कि ये काले कोट लगा करके वकील आंदोलन पे हैं। वास्तव में ये वकीलों का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन उस आम जनमानस का है जो सुदूर रिमोट एरिया से आता है और लंगोट पहन करके आता है और यहाँ 50 रुपये वकील को फीस देता है और अपने काम को करा के सार्थक तरीके से वापस चला जाता है। अगर इस परिसर को आज से 8 किलोमीटर दूर जब आप उस स्थल को जिसका चयन इन्होंने किया है उस स्थल को आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ न तो महिलाएं सुरक्षित हैं न अधिवक्ता सुरक्षित है। वो स्थल अपने आप में एक वीरान एरिया है और उन परिस्थितियों में ऐसे स्थल का षड्यंत्रपूर्वक चयन किया जाना, इस स्थल को छोड़ करके जो हमारे विरासत में हमको मिली। कमिश्नर ने कोई आदेश दिया था? कमिश्नर ने वहाँ से बेदखली के आदेश दिए हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन जिला प्रशासन को करना है। जिला प्रशासन उसके बावजूद भी ये कार्रवाइयाँ क्यों नहीं कर रही है ये समझ से परे। नहीं तो कमिश्नर से बड़े हैं क्या कलेक्टर? क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ पार्ट उन्हीं के पास है और कलेक्टर महोदय ने हमको स्पष्ट रूप से कहा भी है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई बात यदि उनके द्वारा नहीं की जाती है तो उसके लिए अधिवक्ता समुदाय सक्षम है और वो अपने बात को कैसे मनवाना है इसके लिए हम लोगों ने अपने आंदोलन की रूपरेखा को तय करके रखा है। तो गलती इसमें किसकी मान रहे हैं आप? जिला प्रशासन की है, निश्चित रूप से जिला प्रशासन की है। किसी भी इंक्रोच पार्ट को खाली कराने का ड्यूटी किसकी है? चूँकि ये कलेक्टर हैं, डीएम हैं, इनके अधीन कुछ में कुछ कर्मचारी हैं जो शासकीय कर्मचारी हैं, ऐसा मुझको जो जानकारी है। कुछ शासकीय कर्मचारी हैं, कुछ न्यायिक कर्मचारी हैं। ऐसे लोग यदि अतिचारक के रूप में कलेक्टर के निर्देश के और कमिश्नर के निर्देश और आदेश के बावजूद बने हुए हैं तो कहीं न कहीं ये प्रशासनिक संरक्षण है और इसका दुर्गामी परिणाम है।